एक ऐसा मशहूर तियारा जिसकी तलाश आज तक जारी है। इस हादसे को 8 से 9 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को आज भी याद है। और इस तियारे का सर्च ऑपरेशन दुनिया का महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन है। क्या ये तियारा खुद किसी मसले की वजह से गायब हुआ है या फिर इसे जानबूझकर गिराया गया है? अगर ये तियारा गिरा है तो इसका मलबा क्यों नहीं मिल रहा? वह ऐसे सवाल आज भी लोगों के माइंड में चल रहे हैं। इस जहाज की कहानी कुछ यूं है कि लोग आज भी इसके पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 जिसका नाम MH370 था, ये जहाज आधी रात को उड़ा और शुमाली मशरिक का रुख किया। बहिरा जनूबी चीन की तरफ फर्स्ट ऑफिसर फारूक हामिद जिसकी उम्र 27 साल थी और दूसरा पायलट इन कमांड जोहरी अहमद शाह जो कि 53 साल के थे, जो मलेशिया एयरलाइन के सबसे सीनियर और मुअज़्ज़िज़ पायलट्स में से एक थे। इस जहाज में तकरीबन 227 मुसाफिर बैठे थे, जिनमें ज्यादातर चाइनीज थे। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो ये बोइंग 777 11 साल पुराना प्लेन जिसमें ना कोई प्रॉब्लम थी और ना ही ये जहाज पहले कभी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फॉल्ट का शिकार हुआ था। ये मलेशिया और चाइना का नॉर्मल जहाज था जो तकरीबन 5 घंटों में मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया पैसेंजर्स लेकर जाता था। प्रवास के पहले 40 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। सुबह 1:19 पर MH370 मलेशिया की फिजाई हुदूद के इख्तिताम के करीब पहुंचा। जोहरी का आखिरी जवाब गुड नाइट के बाद इस प्लेन से किसी भी तरह का राब्ता नहीं हो पाया। ये आखिरी जवाब था जो इस प्लेन से रिसीव किया गया था। यह हवाई जहाज वियतनामी फिजाई हुदूद में दाखिल होने के चंद सेकंड बाद MH370 रडार से गायब हो गया। इसके बाद राब्ता करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। ये तिजारती हवाई जहाज हर वक्त काबिल रसाई होते हैं और इस जहाज को किसी भी वक्त मालूम और ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन MH370 हवाई जहाज पूरी तरह से गायब था। दरअसल इस प्लेन में टेक ऑफ से पहले जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया था, जिससे ये 7 घंटे 40 मिनट के लिए आसानी से उड़ सकता था। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है ताकि प्लेन को किसी भी मसले की सूरत में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो इसे फ्यूल की कमी जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और 20 मिनट बाद प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी मौजूदा GPS लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। इस ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी मौजूदा लोकेशन करीबी रडार्स को पहुंचाता है। ये प्लेन अपनी आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद अचानक रडार से गायब हो गई, यानी कि कोलालमपुर और हो ची मिन्ह के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। कोलालमपुर के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि उन्हें लगा कि शायद प्लेन वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, लेकिन हो ची मिन्ह ने जब प्लेन को गायब होते हुए देखा तो इन्हें कुछ गड़बड़ लगी और इन्होंने फौरन इस जहाज में मौजूद कैप्टन से वायरलेस के थ्रू राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन्ह टावर ने इस प्लेन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल सका। आखिरकार इन्होंने कोलालमपुर से कॉन्टेक्ट किया और इन्हें इस प्लेन के गायब होने के बारे में आगाह किया। सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वो टाइम था जब ये प्लेन नॉर्मली बीजिंग में लैंडिंग करता है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्लेन में खराबियों की वजह से इससे राब्ता नहीं हो पाया और ये अपने टाइम पर लैंडिंग कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सुबह के 6:32 पर सर्च ऑपरेशन टीम को वहां भेजा गया जहां से ये प्लेन गायब हुआ था, जिसमें 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 27 एयरक्राफ्ट ने MH370 को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इन्हें प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। अब तक इतनी देर हो चुकी थी कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल चुका था और कई मुल्कों ने इस प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर लिया था। एक प्लेन का अचानक रडार से गायब हो जाना हर एक के लिए एक हैरानकुन बात है। अगले 4 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलती रही, लेकिन इस प्लेन का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक ऐसी खबर आई जिसने रेस्क्यू टीमों को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को जब ये फ्लाइट रडार से गायब हुई थी तो ये सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर ये अगले 1 घंटे तक शो होती रही। इस प्लेन ने सिविलियन रडार से गायब होने के चंद मिनटों बाद राइट पर जाना शुरू किया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ आया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनेंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। एक हद तक इस प्लेन की लोकेशन को मिलिट्री रडार में देखा गया, फिर इसके बाद इसकी लोकेशन ना मिलिट्री रडार पर और ना ही सिविलियन रडार पर नोट की गई। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि MH370 ने बीजिंग के ऑपोजिट में शार्प यू टर्न क्यों लिया था।
अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और एक बार फिर इस खबर ने पूरे सिचुएशन को चेंज करके रख दिया। पता ये चला कि ये प्लेन मिलिट्री रडार से 2:22 पर गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। ये बोइंग एयरप्लेन के लिए एक आम सी बात होती है कि जब इसके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस प्लेन ने ठीक हर 1 घंटे बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट में सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो फ्लाइट MH370 के अगली मूव का भी पता चल गया। इस प्लेन ने मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडिया ओशन पर उड़ता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। ये इस प्लेन की तरफ से आखिरी बार मिलने वाला सिग्नल था। इसके बाद MH370 ने ना ही किसी दूसरे सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही किसी रडार पर इस प्लेन को देखा गया। यानी कि जब रेस्क्यू टीम पहली बार इसको ढूंढ रही थी तो उस वक्त ये प्लेन उड़ रहा था, लेकिन इसकी लोकेशन वहां से काफी दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर में इंडिया ओशन के करीब जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया और जहाज तकरीबन 8 घंटों तक उड़ता रहा। बदकिस्मती से इस जहाज में फ्यूल भी इतना ही था, लिहाजा इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 फ्यूल खत्म होने की वजह से इसके आसपास कहीं क्रैश हो गया होगा। लिहाजा ठीक इसी एरिया में एक डीप सर्च ऑपरेशन करना निहायत जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन नहीं मिलेगा ये पता नहीं चलेगा कि असल में इस प्लेन के साथ हुआ क्या था। कई सालों तक इस प्लेन की तलाश होती रही, लेकिन इस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिस पर $160 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो पता नहीं चल सका, लेकिन 2015 में यानी कि प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लिपरोन तैरता हुआ आइलैंड के साहिल पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन का या इसमें बैठे किसी भी मुसाफिर का पता नहीं चल सका। इस प्लेन में क्या कुछ हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। कुछ इन्वेस्टिगेटर का शक है कि ये प्लेन हाईजैक हुआ था और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन में मौजूद तमाम लोग बेहोश हो गए थे। असल वजह क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग के मिलने के बाद ही पता चलेगा, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।